हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है, कहाँ पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, ऐसे कौन से रूल हैं जहाँ पे हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। विल शैल बी कंटिन्यूस कोई भी हो, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है। विल या शैल बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई वी के साथ शैल और बाकी के साथ आप विल यूज कीजिए। अब इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान क्या होती है। से रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हमारी पहचान होती है। जैसे वह खाना खा रहा होगा, तुम दौड़ रहे होगे, हम लिख रहे होंगे, लड़कियां गाना गा रही होगी। मीन्स रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब अफर्मेटिव में इसकी जो पहचान होगी वो सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये आएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नोट बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सब आप हेल्पिंग वर्ब जो आपकी विल या शैल उसको पहले लगाइए। विल या शैल सब्जेक्ट बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये हमारी फॉर्मेशन होगी। जैसे तुम लिख रहे होगे, तुम एक पत्र लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग ए लेटर, यू विल बी राइटिंग ए लेटर। तुम एक पत्र नहीं लिख रहे होगे, यू विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। क्या तुम पत्र लिख रहे होगे, विल या शैल को पहले लगाइए, यू के साथ विल आता है। विल यू बी राइटिंग ए लेटर और यहां पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वे दौड़ रहे होंगे, दे विल बी रनिंग। वे नहीं दौड़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी रनिंग। क्या वे दौड़ रहे होंगे, विल दे बी रनिंग। अब देखिए कहां पे हम इसका यूजेज करते हैं। अब हम इसका यूजेज करेंगे, कहां पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, कहां पे विल या शैल फर्स्ट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं। अब इसके सिंपल से दो रूल्स हैं, वो आप उसको ध्यान रखना। यदि वाक्य में वैन है और वैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस है, इधर आपका विल या शैल बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी यूज कर सकते हो। अगर वो टेंस आपका फ्यूचर में प्रोग्रेसिव है, फ्यूचर में चल रहा है, या फिर आप इसको विल शैल प्लस हैव
वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज कर सकते हो। अगर वैन है, वैन के बाद फर्स्ट फॉर्म है या उसमें एस लगा हुआ है, तो इधर विल या शैल भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कर सकते हो, या इधर विल या शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इन दोनों में से एक आएगा। अगर कार्य है, प्रोग्रेसिव है, चल रहा है, विल भी आईएनजी, विल या शैल भी आईएनजी यूज कीजिए। अगर वो एक्शन डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो विल या शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। एग्जांपल से देखिए इसको, दे डैश कुक मील व्हेन द गेस्ट कम्स। अब मैंने बताया था अगर वैन के बाद फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस है, फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ई एस है, इधर विल या शैल भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, या फिर विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यदि वो एक्शन डन हो चुका है, यदि वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आप विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। यदि वो एक्शन कंटिन्यूस है, रनिंग में है, वो प्रोग्रेसिव है, तो आप यूज कीजिए विल या शैल बी आईएनजी। अब देखिए यहाँ पे वैन है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है, मीन्स हमारी ये सीक्वेंस बनी हुई है। तो आप इन दोनों में से कौन सा भी टेंस यूज कर सकते हो। देखिए दे विल बी कुकिंग मील, दे विल बी कुकिंग मील, वे खाना बना रहे होंगे जब मेहमान आएंगे। जब मेहमान आएंगे, जिस समय मेहमान आएंगे उस समय वे खाना पका रहे होंगे। अगर जब मेहमान आएंगे मतलब जिस समय मेहमान पहुंचते हैं उस समय वो एक्शन कंप्लीट कर चुके होते, मीन्स भोजन पका चुके होंगे, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, दे विल हैव कुक्ड मील, वे भोजन पका चुके होंगे जब मेहमान आएंगे। जिस दौरान मेहमान आएंगे तब तक वो खाना पका चुके होंगे, या जब मेहमान आएंगे तो उस समय वो खाना बना रहे होंगे। आपके दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे राइट है। मीन्स वैन के बाद फर्स्ट फॉर्म या एस है तो विल या शैल भी आईएनजी यूज कीजिए, या विल या शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। और एक और एग्जाम्पल है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। एट दिस टाइम, यदि आपका एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर को जो इंडिकेट करती हैं, फ्यूचर टाइम है या फ्यूचर को इंडिकेट करने वाली एडवर्ब हैं, तो आपका इस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे मैं कहता हूं सी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो। यहां पे ब्रैकेट में है आपका सिंग, दे विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए क्या आया हुआ, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम इवनिंग। अगर एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला आपका टाइम है तो आपका विल बी शैल बी आईएनजी आएगा हमेशा। अगर यहाँ पे ओनली एट दिस टाइम है और टुमारो नहीं है तो सी इज सिंगिंग होता। अगर यहाँ पे एट दैट टाइम है तो सी वॉज सिंगिंग होता। एट दिस टाइम है तो इज एम आर आईएनजी यूज कीजिए, एट दैट टाइम है वोज वर आईएनजी यूज कीजिए, एट दिस टाइम प्लस टुमारो है विल बी या शैल बी आईएनजी यूज कीजिए। ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये बस ये ही इसके दो रूल हैं, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका आज का कंसेप्ट क्लियर होता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।